हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बोइंग 747 एयरक्राफ्ट की कहानी, उसका इतिहास और उसके फादर बनाने वाले जो शटर साहब की कहानी बताई थी। आज उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो बोइंग 747 एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है, ये फ्रेटर के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और पैसेंजर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ इसका जो नोज़ वाला हिस्सा है, इसको आप खोल कर अंदर माल डाल सकते हो। तो ऐसे इसका डिज़ाइन किया गया था। तो देखिए, इस डिज़ाइन के पीछे दो बचपन के दोस्त की भी एक अनोखी कहानी थी। इसमें बोइंग के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर विलियम एलन और पैन एम, ये अमेरिका के एक मशहूर एयरलाइन कंपनी है, इनके जो प्रेसिडेंट थे जुआन ट्रिप साहब, ये दोनों बचपन के दोस्त थे। तो इन्होंने ये बाद में जब बड़े बड़े पोस्ट पर आए तो इनके बीच ये शर्त लगी कि अगर आप ऐसे कोई अनोखा एयरक्राफ्ट बना सकते हो, जुआन ट्रिप साहब ने बोला विलियम को, तो मैं खरीद लूँगा। और विलियम साहब ने बोला कि अगर आप भाई खरीदते हो तो ही मैं बनाऊँगा। तो ऐसे दोनों दोस्त के बीच कंपटीशन के तौर पर और ग्लोबल एविएशन के बढ़ते हुए जो ट्रेंड था उसको मद्देनजर रखते हुए ये अनोखा एयरक्राफ्ट बनाया गया था, जिसमें जो शटर साहब चीफ इंजीनियर थे, है ना। तो ये बोइंग 747 एयरक्राफ्ट का पहला खरीदार थे पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज कंपनी, जिसको पैन एएम कहा जाता है। तो इस एयरक्राफ्ट में न्यूली डेवलप्ड प्रैट एंड व्हिटनी JT9D ये इंजन लगाए गए थे। टोटल 4 इंजन थे और इनॉगरल फ्लाइट 21 जनवरी 1970 को उड़ान भरने वाली थी, मगर इस न्यू एयरक्राफ्ट के न्यू इंजन में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाने के कारण से पैसेंजर्स को डिबोर्ड कर दिया गया और एक ऑल्टरनेट एयरक्राफ्ट लाया गया जिसका ओरिजिनल नाम था क्लिपर विक्टर निकनेम, और उस एयरक्राफ्ट को तुरंत रीनेम करके क्लिपर यंग अमेरिका कर दिया गया और इसको 21 जनवरी के बदले 22 जनवरी अर्ली मॉर्निंग यानी लेट नाइट 1:52 पे उड़ान भरवाया गया। इसका टेल नंबर था N736PA। इसमें 335 पैसेंजर, 20 क्रू मेंबर्स थे और ये 6 घंटा 15 मिनट समय में JFK एयरपोर्ट से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक का उड़ान कंप्लीट किया। ये फ्लाइट लेवल 33,000 फीट पर अपना उड़ान भरा था। उसमें कैप्टन रॉबर्ट M विक्स, कैप्टन जॉन नोलैंड और फ्लाइट इंजीनियर ऑगस्ट मैककिन्नी थे। तो आखिरी में 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट। इनॉगरल फ्लाइट के जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट था उसको बदले जाने के कारण से जो सब्स्टिट्यूट एयरक्राफ्ट दिया गया था उसमें खाना पीना जो था वन टाइम का, वो बुफे लगाकर किया गया था और लोग खड़े होकर लाइन में लग के खाना खाए थे। और यही इनॉगरल में इस्तेमाल हुआ ऑल्टरनेट जो एयरक्राफ्ट था, ये 7 साल बाद 1977 में टेनेरिफ हादसे में कंप्लीटली विध्वस्त हो गया था।